अच्छा, सम्मानित साथियों, आप सबका स्वागत है। हम सब के लिए, विशेष रूप से कांग्रेस परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय योगानंद शास्त्री जी, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, हमारी पार्टी के बहुत मजबूत पिलर के रूप में जिन्होंने लगातार सेवा दी, 3 बार विधायक के रूप में दिल्ली की सेवा की, दिल्ली के मंत्री रहे, स्पीकर रहे और विभिन्न पोस्टों पर रहकर ना सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने का आपने काम किया, बल्कि दिल्ली की सरकार में रहते हुए आम जनता के दिलों को छूने का काम किया है। माननीय योगानंद शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सम्मान सामने वाले अपने दिल से देने का काम करते हैं। हमने बहुत सारे साथी होते हैं जो डिमांड करते हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि एक बहुत सौम्य स्वभाव के, बहुत ही लर्नेड पर्सनालिटी, जिन्होंने सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दिया और काम के सिवा किसी दूसरी तरफ कभी राजनीतिक छोटी मोटी उनमें अपने आप को सम्मिलित ना करते हुए सिर्फ काम काम और काम में अपने आप को सम्मिलित रखा। कुछ समय पहले कुछ निजी कारणों से, कुछ राजनीतिक कारण भी जरूर रहे होंगे, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और एनसीपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पिछले 2 साल से आप हैं। आज पुनः कांग्रेस परिवार में अपनी आस्था जताते हुए पुनः जो इनकी जड़ें हैं उसमें वापस आने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। इस मौके पर आदरणीय दीपक बावरिया जी हमारे बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप इनका पटका पहनाकर इनका स्वागत करें। और इससे पहले कि अनिल भाई इजाज़त लेते हैं कि आदरणीय बावरिया जी कुछ शब्द कहें, मैं चाहूँगा कि पहले आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी अपने शब्द रखें। थैंक यू। आदरणीय साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके बीच में हूँ। घर वापसी नहीं है, इसलिए नहीं है कि घर वापसी वो होती है जो दूर गया हो बहुत ज़्यादा है। मैं तो बगल वाले एक घर में ही था और दोनों घरों की मान्यता एक जैसी है, सिद्धांत एक जैसे हैं। और खुशी की बात यह है कि वहाँ रहते हुए हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने स्वयं पत्रकारों से कहा, जब उन्होंने पूछा पत्रकारों ने राहुल जी के बारे में, तो पवार साहब ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब राहुल पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। और यही बात उनकी सुपुत्री, जो 2-3 बार से लोकसभा में हैं, उन्होंने भी यही भावना व्यक्त की। वहाँ रहते हुए मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं प्रेस को संबोधित करूं, और उसका मुख्य कारण ये था
कि प्रेस के हमारे भाई बहुत अधिक जागरूक और चतुर होते हैं। वो कोई न कोई बात करके उलझा लेते हैं, इसलिए कभी पत्रकार बंधुओं से मैं ज़्यादा निकटता उस समय नहीं रखी, इसलिए उनसे माफ़ी भी चाहूँगा। मैं आभारी हूँ माननीय दीपक बावरिया साहब का, जिन्होंने बार बार इंसिस्ट किया इस बात के लिए कि मैं फिर से AICC की चार दीवारी में आऊँ, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये बतलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि लोग स्वयं आकलन कर लेते हैं व्यक्ति का, और वो व्यक्ति समाज के लिए उपादेय है या नहीं, किसी काम लायक है या नहीं, इसकी परीक्षा भी समाज के लोग कर लेते हैं। इस समय सबको इसलिए इकट्ठा होना चाहिए कि राजनीति का संक्रमण काल है, और इस काल में यदि हम सब एक छाते के नीचे नहीं आएंगे तो देश का बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। आपने देखा 2 चरणों का चुनाव हुआ है, और उसके बाद हमारे महामना की भाषा किस तरह की हो गई है। इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी यदि इस तरह की बौखलाहट भरी बातें करे और वो गाली की सीमा तक चली जाए, तो आने वाला समय कैसे होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समय सबका फर्ज ये है कि हम एक साथ मिलकर एक छाते के नीचे रहकर उन दुष्प्रवृत्तियों का मुकाबला करें जो देश को तोड़ने जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम करके बहुमत के वोट प्राप्त करने का प्रयास करना अपने आप में बहुत घिनौना है। इस देश की आज़ादी में केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, ईसाई, सिख सबका बड़ा योगदान रहा है, और उनका अपना बड़ा ऊंचा इतिहास रहा है। उस बात की मैं चर्चा इस समय नहीं करूँगा। यहाँ अशफाक उल्लाह खां साहब जैसे महान क्रांतिकारी भी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल और वो दोनों जिनको काकोरी के केस में फांसी आई, वो दोनों अपने शाहपुर में बैठ कर के आर्य समाज मंदिर में एक थाली में खाना खाते थे, और उन दोनों का ही बलिदान हुआ। उस बलिदान को हम नहीं भुला सकते। मैं जब था, मेरे पास विभाग था कांग्रेस की कृपा से, तो मैंने अशफाक उल्लाह खां साहब के नाम से मंडी का नाम रखा था, और इसलिए रखा था कि उससे बड़ा क्रांतिकारी मुझे कोई नहीं मिला। जब वो अपनी फांसी की कोठरी में थे, 1 मिनट ले लूँ आपके, तो उन्होंने अपनी डायरी में एक बात लिखी थी, वो मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। उन्होंने लिखा था, जाऊँगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आकर भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी चाहता है मैं भी कह दूँ, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ, मगर
खुदा यदि मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और उससे एक जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ऐसे लोगों ने देश को आज़ाद कराया, और उस शहादत को भूल करके एक वोट के लिए यदि हम प्रयास करें, घिनौना प्रयास करें, तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, देश के साथ पाप करना है। इसलिए हम सबको आज साथ बैठ कर के ये काम करना चाहिए। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे कुछ प्रदेश के साथी बिछुड़ रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हाई कमांड ने भाई देवेंद्र यादव जी को कमान सौंपी है, और अपनी ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसे योग्य नौजवान को पार्टी ने कमान सौंपी है, जो दिल्ली को न केवल आगे बढ़ाएंगे बल्कि सबको अपने साथ लेकर के चल सकेंगे। और इसी कारण मैंने अपना आज ये निर्णय लिया, और फिर से मैं माननीय बावरिया साहब का आभारी हूँ। पता नहीं कितने दिन कितनी बार इन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, दीर्घसूत्री जिसको कहते हैं वो हूँ, फैसला लेने में टाइम लगाता हूँ, इसलिए कई दिन लग गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मैं फिर से बावरिया साहब का धन्यवाद करता हूँ। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने आपके वक्तव्य में कई ऐसी बातें भी कही कि ये देश में और हमारे दिल्ली में हर युवा को हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। आज हम सब एकत्रित हुए हैं योगानंद शास्त्री जी की पार्टी की एंट्री के लिए, और ये मेरे साथ हैं हमारे दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, अनिल शास्त्री जी, अनिल भारद्वाज जी, और इंटू के वाइस प्रेसिडेंट, और सभी आप यहाँ पधारे हुए सभी साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिवादन है। शास्त्री जी को मैं पिछले 10 साल से, शायद 2013 में 14 में यहाँ की स्क्रीनिंग का मैं मेंबर था, तब से मैं पहचानता हूँ। उनके साथ बहुत बड़ा नज़दीकी रिलेशंस रहे। पार्टी में से तो अभी थोड़े समय पहले गए, मगर जब भी मैं दिल्ली आता था उनके साथ कहीं ना कहीं बात होती रहती थी। राजनीति में इनके जैसा व्यक्तित्व पाना, सरल, मूल्यनिष्ठ, ट्रांसपेरेंट, विद्वान और सच्चाई से बात रखने वाले बहुत ही जूद लोग मिलते हैं। आज डॉक्टर साहब पार्टी में फिर से हम सबके साथ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ उनकी उपस्थिति से पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी। उन्होंने अलग अलग जगह पे स्पीकर के तौर पे, विधानसभा में, मिनिस्ट्री में, हर जगह पे उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। एनसीपी के भी राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष के तौर पे भी अपना योगदान दिया है, और उनका पूरा अनुभव कि कांग्रेस आज फिर से खड़ी होने की कोशिश करते हैं, आगामी 6-12 महीने में हम एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने में उनसे बड़ा सहयोग प्राप्त होगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूं। फिर से सर आपका स्वागत है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कहिए जी, प्लीज सर। मैं कोई मूल्यनिष्ठ आदमी की बात कर रहा हूं और आप और किसी और की बात कर रहे हैं। आदरणीय दीपक जी जरूर इस सवाल से बच रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो परेशान करता है।
आदरणीय लवली जी को कांग्रेस ने एक बच्चे की तरह पालने का और पोसने का काम किया। उनको वो सब चीज़ दी, चाहे 3 बार विधायक के रूप में वो बने, 3 बार 15 साल, लगभग 12 साल उनको मंत्री बनाने का काम किया, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से मनोनीत किया। और यहीं तक नहीं, जब कांग्रेस को कॉरपोरेशन के चुनाव के दौरान 17 में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने उस समय भी पार्टी को छोड़ने का काम किया, उनको धोखा देने का काम किया। और जब पुनः वापस आए तो उनको पार्टी ने दोबारा से आत्मसात करते हुए ना सिर्फ लोकसभा का चुनाव में उनको कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं उसके भी उनको वन ऑफ द अथॉरिटी मेंबर्स के रूप में उनको हमने स्थापित किया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो सब देने का काम किया जो एक अच्छे परिवार के गुण होते हैं, या जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी सपोर्ट इस व्यक्तियों को कर सकती थी वो की है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है। इस तरीके के लोग जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी में आते हैं तो उनका हश्र यही होता है। आज फिर कांग्रेस को ज़रूरत थी और उस समय पर अगर इस व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया है तो ये निश्चित ही उनके अपने कैरेक्टर को झलकाता है। ये उनका अपना कैरेक्टर है जो साफ तौर पे आज यहाँ पर नज़र आता है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, कांग्रेस आज भी मजबूत है, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे कांग्रेस के आदरणीय योगानंद शास्त्री जी जैसे व्यक्तित्व जब कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, घर में आते हैं, अपना कांग्रेस को जब ज़रूरत थी, इस देश को ज़रूरत थी, इस देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसको देखते हुए माननीय योगानंद शास्त्री जी ने आज आस्था अपनी पुनः कांग्रेस की विचारधारा के साथ लेकर आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इस पार्टी को वो स्वच्छ लोग जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बड़ी इच्छा के अगर पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। और जो इस किस्म के लोग हैं वो जितनी जल्दी जाएं उस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज यहाँ इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हमारे पत्रकार और छायाकार मित्रों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपना समय निकाला और अपना समय निकाल के आदरणीय श्री योगानंद शास्त्री जी की इस ज्वाइनिंग को दिल्ली और देश में प्रसारित करने में हमारी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर। और एक मिनट, और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल 11 बजे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई श्री देवेंद्र यादव जी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जो भी हमारे छायाकार पत्रकार मित्र हैं, हमने इनविटेशन भेजा है और आगे भी आप सबसे बात होगी, लेकिन यहाँ भी आप हैं तो मैं उसका लाभ उठाते हुए माननीय दीपक बावरिया जी की उपस्थिति में आप सबको कल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी करता हूँ। थैंक यू। एक बार ये डाल लो।